जन्नत में आराम और ऐश से रहते थे, मगर आप अपने हमशक्ल साथी के न होने से उदास रहते थे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जब आदम सो जाएं, तो उनकी बाईं पसली इस तरह निकालो कि उनको तकलीफ ना हो। जब आप अलैहिस्सलाम सो गए तो पसली निकाली गई और अल्लाह ताला की कुदरत से उस पसली की हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बन गई। दोस्तों, अगर पसली निकालने में तकलीफ होती तो मर्द को अपनी बीवी से मोहब्बत न हुआ करती। हजरत हव्वा में वो सब आदतें और खूबियां मौजूद थीं कि जो औरतों में होती हैं, जैसे हुस्न और जमाल, शर्म और हया, मोहब्बत और उल्फत, सब्र और शुक्र वगैरह। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नती लिबास पहनाकर और खूब सजाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास तख्त पर बैठा दिया और उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी जाग गए। आप अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को देखकर बहुत खुश हुए और मोहब्बत के जोश में चाहा कि उनसे लिपट जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, बिना निकाह किए इनको हाथ न लगाना। फिर आपने निकाह के लिए अर्ज की। अल्लाह ताला ने खुतबा पढ़ा और फरिश्ते गवाह हुए और उन दोनों का निकाह हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का इन अल्फाज में शुक्र अदा किया, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी हव्वा दोनों जन्नत में आराम से रहो और जो चाहो खाओ पियो, मगर इस पेड़ का फल मत खाइएगा। और सुन लो, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, तुम भी उसको दुश्मन समझो, उसके धोखे में ना आना। आप अलैहिस्सलाम खूब आराम से जन्नत में रहने लगे और शैतान की तरफ से बेफिक्र हो गए कि वो तो दुनिया में है और हम जन्नत में हैं, वो यहां नहीं आ सकता। उधर शैतान ने इस बात पर कमर बांध रखी थी कि आदम से नाफरमानी करा के उनको भी जन्नत से निकलवा दूंगा। उसने जन्नत में जाने की तदबीर की। शैतान अल्लाह ताला के 3 नाम जानता था। उनको पढ़कर आसमानों को तय करता हुआ जन्नत के करीब बैठ गया और फिर वो नाम पढ़ने शुरू किए। जन्नत की दीवार पर मोर बैठा था। उसने पूछा, तू कौन है? शैतान ने कहा, फरिश्ता हूँ और जन्नत में जाना चाहता हूँ और जन्नत के दरवाजे बंद हैं। अगर तू मुझे किसी तरह जन्नत में ले जाए तो मैं तुझे ऐसा वजीफा बता दूंगा जिसके पढ़ने से ये 3 बातें तुझे हासिल होंगी। तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा जन्नत ही में रहेगा। मोर ने कहा कि आदम की वजह से कोई जन्नत में नहीं जा सकता और मोर ने ये सब बातें सांप को सुनाई। सांप ने लालच में आकर जन्नत के बाहर अपना सर निकाला और शैतान से कहा कि वो वजीफा मुझे बता दे, मैं तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। शैतान ने कहा, पहले मुझे जन्नत में पहुंचा दे, फिर बताऊंगा। सांप ने अपना मुंह खोला। शैतान झट से उसके मुंह में घुस गया और जन्नत में पहुंच गया। मोर और सांप से फिर बात भी न की और जन्नत में एक तरफ बैठकर रोने पीटने लगा। हजरत हव्वा ने पूछा, तू कौन है और क्यों रोता है? उसने कहा, मैं फरिश्ता हूँ, तुम्हारे गम में रोता हूँ, क्योंकि अल्लाह तुम दोनों को जरूर एक दिन जन्नत से निकालेगा और फिर तुम मुसीबत और तकलीफ में पड़ जाओगे। इसलिए अल्लाह ने तुमको इस दरख्त का फल खाने से मना कर दिया है। खुदा की कसम, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। हमदर्दी से कहता हूँ कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी निकाले ना जाओगे। हजरत हव्वा को उसके रोने और कसम खाने से यकीन आ गया कि ऐसा कौन बेईमान होगा जो खुदा की झूठी कसम खाए। मुक्र का रोना, झूठ बोलना, धोखा देना, झूठी कसम खाना, वादा खिलाफी करना, कीना कपट रखना, यानी जब मौका मिलेगा बदला ले लूंगा, और दूसरे को उजाड़ना, अल्लाह ताला से न डरना और हुक्म न मानना, हठधर्मी और जिद करना, ये सब गुनाह सबसे पहले शैतान ही ने किए। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम शैतान के मुक्र और फरेब में आ गईं और दरख्त से 3 फल तोड़े। एक आपने खा लिया और 2 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास लाईं और कहा कि एक फल मैंने खा लिया और ये 2 आप खा लें। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तो इसे खाने से मना फरमाया है। कहा, ये फरिश्ता खुदा की कसम खाता है और हमारे गम में रोता है, इससे ज्यादा गमख्वार कौन होगा। अगर आप न खाएंगे तो इस फरिश्ते के कहने के मुताबिक आप जन्नत में नहीं रहेंगे,
और मैं जन्नत में आपके बगैर कैसे रहूंगी। इनकी बातों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी भूल गए और फल को मुंह में डाला ही था, हलक से नीचे भी नहीं उतरा था कि अल्लाह ताला का गजब आ गया। जन्नत के कपड़े उतार कर दोनों को बरहना कर दिया गया। बदन छुपाने के लिए उस दरख्त के पास पत्ते लेने जाते, वो दरख्त ऊंचा हो जाता और जन्नत की तमाम चीजों की तरफ से कहा जाता कि हमसे दूर हो जाओ, तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करके मुजरिम हो गए हो। आप खौफ, शर्म और हया की वजह से बेचैन हो गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम, तुम अल्लाह ताला से माफी मांगो। आपने ये दुआ मांगी, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, हम माफी चाहते हैं। अगर तू हमको माफ न करेगा और रहम न फरमाएगा तो हम नुकसान पाने वालों में हो जाएंगे। हुक्म हुआ, ए आदम, हमने तुमको मना किया था कि इस दरख्त का फल न खाना और ये भी बता दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसके धोखे में ना आना। अब इस नाफरमानी की सजा ये है कि तुम दोनों जन्नत से निकलो और दुनिया में जाओ। और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आदम और हव्वा, मोर और सांप और शैतान नाफरमान को जन्नत से निकाल कर दुनिया में डाल दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त सबको जन्नत से निकाला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरन द्वीप पर, जिसे आजकल लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं, जो कि हिंदुस्तान का ही एक टापू था, और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को खुरासान में, और मोर को सीस्तान में, और सांप को कोहे अस्फहान में, और शैतान को एक बड़े खौफनाक पहाड़ में डाला। सांप बहुत खूबसूरत था। शैतान जालिम की मदद करने और लालच करने से बदसूरत हो गया और पेट के बल चलता और खाक छानता फिरता है। शैतान दुश्मन इंसान को ये सजा मिली कि लानत का तोक गले में पड़ा और जो लोग उसकी ताबेदारी करेंगे आखिरत में सबको दोज़ख की आग में झोंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, हमें इस किस्से से ये सबक हासिल करना चाहिए कि हमें अल्लाह पाक और उसके रसूल की नाफरमानियों से बचना चाहिए और शैतान के मुक्र और फरेब में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको अपने और अपने प्यारे रसूल की नाफरमानी से बचाए और शैतान मरदूद के मक्र और फरेब से हम सब की हिफाजत फरमाए।